तो फाइनली बहुत सोचने और समझने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद DJI का Osmo Action 5 Pro मैंने ले लिया है। देख लो आप, बिल्कुल ब्रांड न्यू है Action 5 Pro। और ये है जो मैंने लिया है बेसिकली वो है कॉम्बो एडवेंचर पैक। तो कॉम्बो एडवेंचर पैक में आपको मिलता क्या है, पहले तो ये बता देता हूँ। कॉम्बो एडवेंचर पैक में आपको ये पूरी यूनिट मिलेगी कैमरा की, प्लस अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप में दिखाऊं, ये जो आपको रबड़ है ये मिलेगा, ये लेंस कवर मिलेगा, ये जो बाहर का कवर है DJI एक्शन कैमरा का, ये जो कवर मिलता है जिसमें आप माउंट करते हैं ये मिलता है। इसके बाद आपको 2 मैग्नेटिक माउंट एडेप्टर मिलते हैं, एक रॉड मिलती है जो कि स्टिक हो गई आपकी, और एक और चीज़ मेरी जेब में है शायद, ये मिलता है, ये है बैटरी केस, और इसमें आपको मिलती हैं 3 बैटरीज़। एक बैटरी इसमें लगी है, 2 इसमें बैटरी ये रही 1950 mAh की बैटरी मिलती है, और DJI क्लेम करता है 4 घंटे की बैटरी लाइफ। तो जल्दी से DJI Osmo Action 5 Pro के फीचर्स बता देता हूं। आपको इसमें मिलते हैं डुअल OLED टच स्क्रीन फ्रंट और बैक में, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपको मिलता है 47 GB का इनबिल्ट स्टोरेज। आप अगर एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड लेते हैं तो 64 GB का आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो 64 + 48 मतलब आपको 100 GB से ज़्यादा का स्टोरेज आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो DJI Osmo Action 5 Pro है उसका जो कैमरा सेंसर है वो है 1/1.3 और जो अपर्चर है f2.8। तो इसका सिंपल भाषा में मतलब हुआ कि आपको जो लो लाइट कंडीशंस में जो वीडियोस मिलेंगे वो आपको अल्टीमेट मिलेंगे। क्योंकि नॉर्मली मैं जो अभी यूज़ करता हूँ या तो मैं iPhone 15 Pro यूज़ करता हूँ, जिसका अगर जैसी ही इवनिंग होती है, नाइट होता है, तो उसमें बिल्कुल भी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट किए थे, उसमें वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ना ये दिख जाएगा, इसमें एक C पोर्ट मिलता है, मतलब C टाइप पोर्ट मिलता है। तो अगर आपको वायर्ड माइक लगाना है तब तो आप जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे बोया का मिलता है TRS जो कि C to 3.5 mm जैक होता है, तो आप उसको ले लीजिए। लेकिन क्योंकि आप एक DJI के इकोसिस्टम में आप जब एंटर करते हैं तो आपके पास जो DJI के प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरे पास है DJI का Mic 2। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसमें रिसीवर की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसमीटर को निकालना है बहुत ईजिली। जैसे ही आप ट्रांसमीटर निकालोगे विदिन अ सेकेंड ये इससे कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने DJI ऑन किया है उसके बाद मैं DJI का माइक भी निकालूंगा। ये मैंने ऑलरेडी पेयर किया हुआ है, पेयर करने में मुझे हार्डली 30 सेकंड्स लगे थे और ये पेयर मोड में आ चुका है। तो अब मैं जो मेरा आईफोन से है उसको निकालता हूँ और उसको यहाँ रखता हूँ, और अब जो शूट होगा वो DJI Osmo Action 5 Pro से शूट होगा। तो अभी तक जो शूट हो रहा था वो बेसिकली iPhone 15 Pro से शूट हो रहा था, और अब जो शूट हो रहा है वो DJI Osmo Action 5 Pro से शूट हो रहा है। तो जैसे ही आप DJI का माइक कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से तो आपका जो वॉइस है कुछ इतना क्लियर आता है। तो ये फीचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आपके पास Action 5 Pro है और आपके पास DJI का माइक का ये जो ट्रांसमीटर है, ये एक ट्रांसमीटर, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही व्लॉग करना है या वीडियो बनाना है तो आप एक ट्रांसमीटर ले सकते हैं। मैंने तो पूरा DJI Mic 2 का पूरा बंडल लिया हुआ है जो कि मुझे 35,000 का कॉस्ट किया है। लेकिन अगर मैं एक ट्रांसमीटर की बात करूं तो ये आपको कुछ 11,000 समथिंग का मिल जाता है ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, तो आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन आपका जो वॉइस क्लैरिटी है ना वो अल्टीमेट हो जाएगी। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब मैं एक बार फीचर्स की बात कर रहा था जो की थी सब्जेक्ट ट्रैकिंग। अब मैं आपको सब्जेक्ट ट्रैकिंग करके दिखाता हूँ। तो ये है अभी DJI Osmo Action 5 Pro में सब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड, और ये शूट होता है 2.7K 60 FPS में। मतलब ये आपको 4K में नहीं शूट होगा। तो अब देखो कैमरा बिल्कुल इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है। मैं जैसे ही मूवमेंट करूँगा ये कुछ ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि जो कैमरा है वो मूव कर रहा है। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि मैं अपने फ्रेम में होना चाहिए। तो मैं अभी फ्रेम में हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से सब्जेक्ट मुझे ट्रैक कर रहा है। कैमरे का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन केस अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आप अपना जो सेल्फी स्टिक है या जो इसका गिम्बल है आप उसको प्लेस करके आप शूट कर सकते हैं। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ DJI Osmo Action 5 Pro की लाइव प्रैक्टिकल टेस्टिंग पे, और वो टेस्टिंग होगी जब आप बेसिकली मोटो व्लॉग करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम यूज़ आपका मोटो व्लॉगिंग में ही यूज़ होता है। तो हम चलते हैं पहाड़ों की तरफ, और जो माइक में यूज़ करूँगा बेसिकली मैं DJI या Mic 2 ही यूज़ करूँगा ब्लूटूथ वर्जन में, क्योंकि मेरे पास अभी इसका जो बोया का जो पोर्ट है C टाइप वाला वो है नहीं। तो ये देखो हेलमेट में माउंट करना कितना इजी है। आपको ऐसे 2 मैग्नेटिक अडेप्टर माउंट अडेप्टर मिल जाते हैं। एक मैंने हेलमेट पे लगा दिया है, एक एक्स्ट्रा और मिलता है आपको। बहुत सिंपल है,
कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी मैग्नेट है, इधर की साइड को होता है एक, अगर आप रील फॉर्मेट में बनाते हैं वीडियो तो इधर की साइड को भी होता है। सिंपली आपने ऐसे रख देना है और ये हो गया माउंट। तो ये ऐसा कुछ आपको मिल जाता है अगर आप 9:16 रील फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट में बनाते हैं वीडियो, तो ऐसे भी आप उसको प्लेस कर सकते हैं। तो DJI Action 5 Pro की टेस्टिंग के लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पहाड़ी रोड में, नैनीताल रोड में, हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे। और अब टेस्ट करेंगे DJI Action 5 Pro को हर एक एंगल में। ये रही मेरी एक्सपर्ट्स और चलते हैं नैनीताल की तरफ। जो अभी मेरा जो वॉइस आ रहा है वो आ रहा है DJI Mic 2 से। ये DJI Mic 2 को मैंने हेलमेट के अंदर ही अटैच किया हुआ है और शूटिंग मोड मैंने आपको बताया 4K 60 FPS और अल्ट्रा वाइड है, ये रॉक स्टेडी ऑन है। तो अब आप मुझे बताओ कि अल्ट्रा वाइड में ये कैसा लग रहा है आपको। ये जो DJI Osmo Action 5 Pro का जो फील्ड ऑफ व्यू है ये कितना कवर कर रहा है अल्ट्रा वाइड में, क्या फिश आई आ रहा है जैसा गोप्रो में आता है। अभी इसके बाद इस मोड के बाद मैं इसको वाइड में भी चेंज करूँगा, क्योंकि बेसिकली आपके पास आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, वाइड मिल जाता है 4K 60 FPS में, और एक नॉर्मल वाला फील्ड ऑफ व्यू भी मिल जाता है। वो सारे आपको टेस्ट करके दिखा दूँगा मैं। तो अब जो शूटिंग मोड है वो मैंने 4K 60 FPS और वाइड में चेंज कर लिया, बेसिकली अल्ट्रा वाइड को भी हटा दिया। तो ये जो अब आपको फुटेज सामने दिख रही है ये है इसका वाइड एंगल। तो इसमें आप देखो, इसमें आपको कितना इसमें कवरेज मिल रही है, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कितना है, सामने कितनी क्लैरिटी है, बाइक कितना कवर हो रही है। और जो अभी मैंने मोड चेंज किया है ये 4K 60 FPS पे स्टैंडर्ड D रैप है, और मैंने अल्ट्रा वाइड और वाइड के दोनों आपको शॉट दिखा दिए। तो ये जो शॉट है ये बेसिकली स्टैंडर्ड मोड का शॉट है। तो इसमें फील्ड ऑफ व्यू कितना है, कितना कवरेज है, वो आप आगे से देख सकते हैं। तो मैं वापस आ गया हूँ 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड मोड पे। और इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूँ नैनीताल। ओहो, नैनीताल, यहाँ जब आओ तब ये शहर आपको एक अलग ही खुशी देता है। नाइस। तो DJI की टेस्टिंग के लिए मैं पहुंच चुका हूँ नैनीताल, DJI Osmo Action 5 Pro की टेस्टिंग के लिए बेसिकली। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ नैनीताल में, और ये जो अभी शूट हो रहा है ये DJI Action 5 Pro में हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने माइक यूज़ नहीं किया है, तो ये जो वॉइस आपको आ रहा होगा ये डायरेक्ट DJI Action 5 Pro से आ रहा होगा। तो वॉइस क्लैरिटी अगर देखा जाए तो वॉइस कैंसिलेशन कैसा है ये आप लोग खुद जज कर सकते हैं। तो अभी मैंने कनेक्ट किया है DJI का माइक 2 ब्लूटूथ से, जो यहाँ पर लगा हुआ है, और अब जो ये आपको वॉइस आ रहा है ये DJI Mic 2 से आ रहा है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक वाला एरिया है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र आएगा, लेकिन ये है DJI Action 5 Pro की क्वालिटी जो आपको नज़र आ सकती है। ये अल्ट्रा वाइड में शूट हो रहा है 4K 60 FPS में, ये आप देख सकते हैं। और ये है आज नैनीताल का कुछ नज़ारा यहाँ पर। अब ये मेरे हाथ में है iPhone 15 Pro और इसका वाइड एंगल मैं शूट करूँगा मैं। सामने है DJI Action 5 Pro, तो दोनों की क्वालिटी अब आप देखिए, ये ठीक है। अब एक साथ मैं इनको मूव करवाता हूँ। लेफ़्ट साइड में है मेरे पास iPhone 15 Pro 0.5x में, और राइट में है मेरे पास DJI Action 5 Pro अल्ट्रा वाइड 4K 60, दोनों ही 4K 60 में शूट हो रहे हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि जो डायनेमिक रेंज है वो आपको कैसी मिलती है, कितनी क्लैरिटी है, कितना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू है अगर आप आईफोन से शूट करते हैं या आप शूट करते हैं DJI Action 5 Pro से। को भी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, और ये है 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड, और इसमें ये सुपर नाइट मोड नहीं है। तो अगर मैं बाइक की लाइट ऑन करूं तो आपको कुछ ये ऐसा आपको विजिबिलिटी मिलता है, राइट। अब मैं इसी जगह पे सुपर नाइट मोड ऑन करता हूं। तो अब मैंने सुपर नाइट मोड ऑन कर लिया है, 4K 30 FPS वाइड एंगल। तो सुपर नाइट मोड में आप देख लो आपको कितना डिफरेंस मिलता है। ये कमाल है इसके 1/1.3 CMOS सेंसर का, प्लस अपर्चर है इसमें f2.8। तो उसी की वजह से
जब आप नाइट में ट्रैवल व्लॉग करते हैं या मोटर व्लॉगिंग करनी है तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलने वाला है। मैं एक बार फिर आपको और अच्छे से दिखाने के लिए मैंने अभी नाइट मोड को हटा दिया, सुपर नाइट मोड को। अब ये नॉर्मल 4K 60 FPS अल्ट्रा वाइड पे शूट हो रहा है। तो अगर नॉर्मल में भी देखो तो आपको मतलब ठीक ठाक सा वीडियो मिल जाता है अगर आपकी लाइट्स वगैरह ऑन है। वहीं अगर इस लाइट्स को मैं अगर ऑफ़ करूं तो फिर एक सेकंड ना, ओके या लाइट ऑफ हो गई है ये, तो फिर आपको कुछ ऐसा वीडियो मिलता है ये। तो ये जब आपका नाइट मोड ऑन नहीं है और ये अगर आपकी लाइट्स ऑन है तो फिर ऐसा वीडियो। तो ये है हल्द्वानी की सड़क, हल्द्वानी काठगोदाम की, और सुपर नाइट मोड में आप देखो ऐसा लग रहा है कि कहीं लाइट की कमी है। अब मुझे तो नहीं पता चल रहा, लेकिन वो आप ही बता सकते हो। अब मुझे एडिटिंग करके ही पता चलेगा, लेकिन ये है नाइट मोड DJI Action 5 Pro का, और ये शूट हो रहा है 4K 30 FPS पे वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड नहीं है नाइट मोड में, सुपर नाइट मोड में। ओह सो चलते हैं अब घर, अंधेरा हो चुका है। मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बता दिए हैं जो जो ज़रूरी थे, क्योंकि बेसिकली आपने शूट करना है, आपने व्लॉगिंग करनी है, मोटो व्लॉग करना है, ट्रैवल करना है, तो उस एंगल में आपको थोड़ा प्रैक्टिकलिटी करके दिखाई है। तो इसलिए मैं नैनीताल गया, मोटो व्लॉग करके दिखाया, अल्ट्रा वाइड में शूट करके दिखाया, वाइड में शूट करके दिखाया। चलते हैं घर, करते हैं एडिट। तो ये था DJI Osmo Action 5 के बारे में। मेरी रिकमेंडेशन में आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं, आपको फील आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक इतना बड़ा फ्रंट स्क्रीन मिलता है, देन आपको ये बैक स्क्रीन इतना बड़ा मिलता है, आप डिटेलिंग देख सकते हैं जब आप शूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं।